So finally we are shifting to a single room. And रास्ते में जाते रहे बहुत प्यारे फूल दिखे थे पेट्रोल पंप पे, so I recorded them. And here we go. So from Delhi to Greater Noida, shifting to a single room. And ये देखो, ये छोटी सी मेरे को यहाँ पे मिली है। हेलो। मैं बस ये कर रही हूँ इसके अंदर और वो देख रही है मैं क्या कर रही हूँ। so now we have taken all our belongings and now we are shifting to the main PG, that is this. वैसे ये अपार्टमेंट एरिया है, मम्मी अभी यहाँ पे रस्सियाँ लगा रही है मेरे लिए ताकि मैं यहाँ कपड़े सुखा सकूँ। एंड ये सिंगल रूम मुझे मिला है बिकॉज आई वांटेड अ सिंगल रूम एंड हियर वी गो। सो आई नो ये रूम छोटा है एंड अभी बहुत ज़्यादा मेसी है बिकॉज सामान जस्ट अभी शिफ्ट हुआ है, बट वी वर्क इट आउट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ईट समथिंग बिकॉज हम बहुत थक गए थे, तो मम्मी ने चाउमीन खाई एंड वी ऑल्सो हैड अ चॉकोलावा केक। एंड आफ्टर दैट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड और मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी एंड आई ऑल्सो डिड द प्रोजेक्ट वर्क। सो here comes the next day and मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ी and then I went for a walk outside in the morning. Again I shot a video of these beautiful flowers. मुझे लगता है मेरी वीडियोग्राफी स्किल्स बहुत अच्छी हो रही हैं, so I keep on recording flowers, animals or anything that I like. The only thing I love is ये झूले। तो फाइनली यहाँ जहाँ मैं अब रह रही हूँ वहाँ पे झूले हैं, तो इसके लिए अब टाइम निकल सकता है 5-10 मिनट बिकॉज आई फील सो हैप्पी। Here we go again and I again got some flowers. मैंने तोड़ी नहीं थी, नीचे थी, तो I just picked them up and then again showing you my room क्योंकि अब सारा सेटअप हो चुका है except the books. इन 3 बैग्स में मेरी बुक्स है, रजिस्टर्स हैं जिनके लिए भी जगह बनानी है, सोचनी है एंड कुछ एड ऑन्स पेंडिंग है भी ढूंढ के। एंड दिस इज़ हाउ माई टेबल लुक्स। तो या मेरे को अपना टेबल का लुक बहुत अच्छा लग रहा है अभी, जैसे घर पे लग रहा था। Then I sat to study. गेट अ चाय, बट दूध तो मैं इसकी कॉफ़ी बना के पीऊँगी बिकॉज मुझे बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है। So actually I've been habitual of being in AC and sudden change, तो इसलिए शायद मेरे को बहुत कांस्टेंट हेडेक था एंड ऑल्सो तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए कांस्टेंट हेडेक था, तो वो कॉफ़ी पीने से ठीक हो रहा था, तो आई ड्रैंक अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। फाइनली गॉट माई फूड। बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो व्रत का खाना मंगाया है, पता नहीं क्यों। वैसे व्रत के दिन उतनी भूख लगती नहीं है बट आज तो लग गई है, वरना रात में लगती है सीधा जाके। आज दोपहर में ही बहुत तेज़ भूख लग गई है तो व्रत का खाना मंगाया मैंने। एंड देन आई हैड माई व्रत वाला खाना, इट वॉज टेस्टी एंड मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मंगाया था ताकि मैं रात में भी खा सकूँ। दिस इज़ द टेरेस व्यू यहाँ अपार्टमेंट से, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे फ़िलहाल के लिए यही लग रही है। सो लेट्स गेट टू जो मैंने आज पढ़ा। सो टुडे आई रेड डू इट टुडे। तो यूजुअली क्या होता है, आई कंटिन्यू विद माई बुक करेज टू बी डिसलाइक्ड, बट आज पता नहीं क्या हुआ, आई थॉट ऑफ रीडिंग दिस एंड बाय चांस आई हॉप्ड ऑन दैट चैप्टर ओनली जिसकी मुझे ज़रूरत थी। दो इससे पहले कि मैं पढ़ चुकी थी, इस चैप्टर से पहले की, बट द चैप्टर इज़ हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड इम्प्रूव योर पर्सनल इफेक्टिवनेस। तो टाइम वेस्ट मैं करती हूँ, दैट इज़ आई स्क्रॉल यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स। तो जैसे अभी मैं जब सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बिकॉज बहुत गर्मी हो रही थी एंड नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो वॉट आई थॉट वाज कि मैं यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल कर लेती हूँ। और मैं उससे पहले ही अपनी ये बुक पढ़ी थी, फिर भी मैं कितनी ढीठ हूँ, बट आई विल वर्क ऑन इट पक्का। सो या अब इसमें मैंने पढ़ा क्या, दैट इज़
कि जब भी हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, व्हाट वी मीन इज़ कि भाई हमने ये टू डू लिस्ट बना ली एंड ये टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो मतलब वी वर प्रोडक्टिव, जबकि ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि उन टास्क का आउटकम वाज ज़ीरो, मतलब कि यू लर्न नथिंग, टास्क पूरे हुए बट इफेक्टिवनेस वाज ज़ीरो। तो व्हाट द पर्सन वांट्स टू से इज़ कि व्हेन ही टॉक्स अबाउट प्रोडक्टिविटी, मतलब कि इट शुड बी इफेक्टिव। अब 10 में से 5 टास्क भी हो रहे हैं एंड इफ़ दे वर इफेक्टिव विच मीन्स यू वर प्रोडक्टिव। नाउ कमिंग टू कि एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, दैट इज़ टू प्रोक्रेस्टिनेट ज़ीरो, मतलब कि बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन को ज़ीरो कर दो। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हमारी टेंडेंसी ही यही है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वी टेंड टू जस्ट स्किप दैट टाइम या फिर स्किप दैट टास्क एंड वी से कि हम ठीक है बाद में करेंगे। तो उस प्रोक्रेस्टिनेशन को ही ख़त्म करना है। अब प्रोक्रेस्टिनेट कैसे ज़ीरो करें, मतलब अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को ज़ीरो कैसे करें? वॉट यू कैन डू इज़, जो इसमें सॉल्यूशन दिया गया है, दैट इज़ यू कैन मेक योर एक्टिविटी लॉग, विच इज़ के जैसे कि फॉर एवरी आवर कि मैंने पिछले 1 घंटे में क्या करा। Like for the last hour, what I did was I went to the terrace. I was having my tea and then I was on a call with my friend. तो वो हो गया कि मेरे को पता है मेरा पिछला घंटा कहाँ गया, वेस्ट हुआ, प्रोडक्टिव हुआ, इफेक्टिव था या नहीं। तो इट विल बी लाइक कि आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन ज़ीरो हो जाएगी इससे, बिकॉज यू विल बी नोइंग कि टाइम कहाँ जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द नॉन प्रोडक्टिव वर्क। अब मान लो कि पिछले घंटे मैंने अगर चाय पी एंड आई हैड अ कॉन्वर्जेशन विद माई फ्रेंड, दो इट वॉज फॉर लाइटिंग माई मूड और समथिंग लाइक दैट, तो वॉज इट इफेक्टिव? येस, मेरा दिमाग थोड़ा हल्का हुआ। अगर मैं कुछ ओवर थिंक कर रही थी, इट वॉज गॉन, समथिंग लाइक दैट। एंड अगर जैसे कि मैं पिछला 1 घंटा इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रही थी, तो वॉज इट इफेक्टिव? नो। डिड इट हेल्प मी इन एनी ऑफ द वेज? नो। सो या, identify the non-productive work. The next one is, after you identify the non-productive work, step 3 comes eliminate the time wasters. अब जब पता चल गया कि भाई ठीक है यहाँ मेरी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो रही है, इफेक्टिवनेस ही नहीं है यहाँ पे, रिमूव इट, रिप्लेस इट विद द प्रोडक्टिव थिंग और द इफेक्टिव वे। तो ये चीज़ें, दीज वर द 3 स्टेप्स जिससे आप अपना टाइम वेस्ट कम कर सकते हैं एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, मैंने 2 चैप्टर्स पढ़े थे। द नेक्स्ट इज़ द हैबिट्स ऑफ अनप्रोडक्टिव पीपल यू डोंट वॉन्ट टू कॉपी। अब इसमें बहुत सारी हैबिट्स थी जो मुझसे मैच कर रही थी, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर ये हैबिट्स आपसे भी मैच करती है। इफ़ इट गोज़ अबव 5 विच मीन्स यू हैव अनप्रोडक्टिव हैबिट्स। मेरी आई गेस गई थी, आई डिडंट काउंट इट बट आई विल काउंट विद यू, ओके। सो द फर्स्ट हैबिट इज़ वर्किंग टू मच। कभी कभी क्या होता है, आई वर्क टू मच, लाइक आज का दिन मैंने थोड़ा हल्का सा ज़्यादा काम करा है यूजुअल बेसिस पे, एंड देयर विल बी सम डेज व्हेन आई डोंट डू अ बिट ऑफ वर्क। लाइक अभी पिछले कुछ दिन मैं बहुत काम कर रही थी बट अचानक से आई डोंट डू एनी वर्क। तो दैट इज़ वन हैबिट ऑफ अनप्रोडक्टिव पीपल विच वी शुड नॉट कॉपी। इफ़ यू डू दिस, काउंट द 1, आई डू दैट थिंग, तो माई 1, वरिंग टू मच। दिस इज़ द पॉइंट फॉर द ओवर थिंकर्स कि भाई इतना ज़्यादा सोचना, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करना, तो वरिंग टू मच विल अफेक्ट यू अ लॉट। तो वरी नहीं करना है। माई 2 हैबिट्स, बीइंग स्टबर्न इन द सेंस कि जब आपको कोई बोले कि इसकी बात सुन लो, एंड यू डोंट लिसन टू दैट गाय, लेट इट बी इन अ टीम और वेयर यू आर डूइंग टीम वर्क, और जहाँ पे हमें लोगों के साथ काम करना है, वहाँ पे हम ज़िद्दी बन जाते हैं कि नहीं भाई मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा, आई वोंट गो अकॉर्डिंग टू द टीम। दैट इज़ वन अनप्रोडक्टिव हैबिट। तो व्हेन आई एम इन अ टीम आई जस्ट लिसन टू एवरीबडी एंड देन आई स्पीक अप, तो ये मेरी हैबिट नहीं है। नेक्स्ट इज़ चेकिंग थिंग्स। मेरी ये है हैबिट कि मैं अगर यूट्यूब वीडियो डाल रही हूँ तो आई हैव अ हैबिट ऑफ चेकिंग माई स्टैट्स ऑब्वियसली, एंड देन इंस्टाग्राम पे भी मैं जब रील्स डालती हूँ तो भी आई हैव अ हैबिट ऑफ चेकिंग इट। तो या आई हैव दिस हैबिट ऑफ चेकिंग थिंग्स। अब अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई क्या कर रहे हो, इफ़ समवन वुड आस्क मी, लेट्स जस्ट टेक माई एग्जाम्पल, इफ समवन वुड आस्क मी कि क्या कर रही हो, एंड इफ आई से आई एम चेकिंग माई स्टैट्स, तो भाई इट्स नॉट प्रोडक्टिव। मेरे देखने से वो स्टैट्स बढ़ नहीं जाएंगे। इफ़ यू हैव पोस्टेड, लेट इट बी, 2 सेकेंड के लिए देखो एंड डोंट जस्ट रीचेक इट, डोंट कीप रीचेकिंग इट। तो दैट्स वन मोर हैबिट। तो मेरी कितने हुए, 1 2
मेरी 3 हो गई हैं. एस्केपिंग लाइफ. The fourth, 1, 2, 3, 4, 5. The fifth habit is escaping life. जहाँ पे हम बोलते हैं कि यार आई वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रिप, आई वॉन्ट जस्ट अ ब्रेक, आई डोंट वॉन्ट दीज थिंग्स, आई वॉन्ट ब्रेक. वो ब्रेक का टाइम चलो आपने ले लिया, आप ट्रिप पे भी चले गए. डिड दैट प्रॉब्लम चेंज? बल्कि वो प्रॉब्लम थोड़ी और भारी बन के आती है, जो मुझे लगता है कि इफ़ आई से दैट आई वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रिप बाई लाइक जस्ट लीविंग दीज थिंग्स एंड मेरे को इन चीज़ों को भी फेस नहीं करना, आई डोंट हैव टाइम टू फेस देम, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रिप, आई वॉन्ट अ ब्रेक. तो वो प्रॉब्लम एट दी एंड बड़ी बन के ही आएगी, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. अगर आप उस ट्रिप पे जाके भी इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, देन दैट ट्रिप इज़ नॉट बेनिफिशियल एट ऑल. तो दिस इज़ एस्केपिंग लाइफ एंड आई यूजुअली डोंट डू इट नाउ. मैं पहले करती थी, पहले मैं एक बार कर भी चुकी हूँ ये चीज़. सो या आई यूज टू डू इट बट नाउ आई डोंट. सो 1, 2 and 3. मेरी अभी भी हैबिट्स 3 हैं. या नेक्स्ट थिंग इज सेइंग येस. अब बहुत लोग को आप जब ना नहीं बोल पाते हो तो यू ऑलवेज से येस टू देयर वर्क, विच मीन्स यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ बट यू आर लिविंग समवन एल्स लाइफ. कैसे? अगर मैं किसी और को हाँ बोल रही हूँ, मतलब मैं उसका काम कर रही हूँ, विच मीन्स आई एम लिविंग हिज और हर लाइफ बिकॉज आई एम कंप्लीटिंग हिज और हर टास्क. मतलब मैं अपनी लाइफ का टास्क कंप्लीट नहीं कर रही हूँ. तो simply you are working for someone else. तो I usually don't say yes anymore, but मैं पहले बहुत बोलती थी. So yes, I have worked on this and I've started saying no. And by saying no बहुत होता है कि like लोग मुंह सड़ा लेते हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं. So you have to be ready for that also. Next is not writing things down. इसी ही चीज़ की मैं बात कर रही थी ऊपर भी, and यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमारी मेमोरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम सारी चीज़ें याद रख सकें. तो यू शुड राइट एंड इट्स रिटन दैट इफ़ यू जर्नल दैट्स इवन बेटर, बिकॉज जर्नलिंग से आपको जो भी आपके अंदर होता है वो बाहर आ जाता है एंड यू जस्ट गेट अ क्लियर माइंड. लाइक अगर क्रिएटिव थाट्स भी आने होते हैं, आफ्टर राइटिंग इट डाउन आपको क्लियर थाट्स आते. ठीक है. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ being hard on yourself. तो जो मैं पहले कर रही थी अपने साथ, that I was being hard on myself. Obviously I was being hard क्योंकि I was like कि अगर मैं क्वेश्चन पूरा नहीं कर पा रही हूँ तो I'm not good enough, I'm not doing well in my studies. उसको इतना ज़्यादा बतंगड़ बना रही थी अपने दिमाग में. बट नाउ what I do is कि अगर मुझे हाफ लॉजिक भी बिल्ड हो रहा है, which means yes I have done something, मुझे कुछ आता है, ना आने से बेहतर है कुछ आना. एंड आई विल से टू माई सेल्फ कि हाँ ठीक है मैंने आधा करा है, नेक्स्ट टाइम आई विल कम्प्लीट इट. तो आई वर्क लाइक दैट विद माई सेल्फ नाउ. तो विच मीन्स आई हैव इम्प्रूव्ड मैनी अनप्रोडक्टिव हैबिट्स टिल नाउ. नेक्स्ट वन इज़ नेग्लेक्टिंग योर पर्सनल एजुकेशन. अब क्या होता है, हम बोलते हैं कि 12th के बाद पढ़ाई, 12th कर लिया पढ़ाई ख़त्म, देन कॉलेज कर लिया पढ़ाई ख़त्म. नहीं, वॉट द पर्सन इज़ ट्राइंग टू से हेयर इज़ कि यू शुड नॉट end your education or like you should not end gaining knowledge. जितना आप knowledge को knowledge लेते हो, knowledge gain करते हो, उतना ज़्यादा आप productive होते हो and you explore more in your life, which makes your life enjoyable obviously. So coming to the last, hating rules. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. जैसे हमें स्कूल में रूल्स नहीं पसंद थे, जैसे हमें कॉलेज में अटेंडेंस का रूल नहीं पसंद आता है, वैसे ही हमें अपनी लाइफ में रूल्स रखना पसंद नहीं आता. जैसे हमें अपने घर की रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं आती हैं कभी कभी, दो दे आर गुड फॉर अस. सम रिस्ट्रिक्शंस आर गुड एंड सम रिस्ट्रिक्शंस जस्ट गो बियॉन्ड. आई अग्री टू दैट. बट फॉर नाउ जब आपको प्रोडक्टिव होना है, कमिंग टू दिस कॉन्टेक्स्ट, तो जब आपको प्रोडक्टिव होना है यू शुड हैव रूल्स कि भाई पहले मैं ये टास्क ख़त्म करूँगी तभी मैं कुछ आगे करूँगी. My task, this task is my priority. I have to complete it on priority basis. तो यहाँ पे था कि there's one thing said by Josh Weltman, that is solving a problem requires a weird combination of freedom and constraints. Constraints are the rules. Whenever I hear just have fun with it or think outside the box, I know from experience that things are about to turn into a colossal waste of time. तो दिस वॉज सेड बाय हिम एंड आई डू अग्री विद इट, बिकॉज जब भी मैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स करने लगती हूँ आई यूजुअली वेस्ट माई टाइम. आई डोंट गो प्रोडक्टिव इन दैट थिंग. हो सकता है इट इज़ समथिंग एल्स फॉर अदर पीपल,
डिपेंड्स ऑन द पर्सनस पर्सपेक्टिव, बट मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रही थी. सो या, द गुड न्यूज़ अबाउट दिस इज, इट्स रिटन ओवर हियर, गुड न्यूज़ दैट यू मेक अप द रूल्स. मतलब कि आपकी लाइफ के रूल्स आप खुद बनाते हैं. यू हैव दैट राइट, दैट प्रिविलेज ऑफ मेकिंग रूल्स फॉर योर सेल्फ. सो you can make your rules and you can start with those rules from today or tomorrow as you wish. Let me know कि कौन सी unproductive habits were there that you counted and how many you counted. मेरी कितनी थी? 1, 2, then 3, and not writing things down भी मेरी एक bad habit है. I don't write it. 4, 5, मेरी 5 हैं. आई हैव नॉट क्रॉस्ड 5 बट 5 है, विच मीन्स आई एम अनप्रोडक्टिव. तो आई विल चेंज इट एंड आई विल मेक इट हैपन दैट आई डू गुड. सो दिस इज़ वॉट आई रेड टुडे. एंड पढ़ने के साथ शुरुआत ही मेरी किताब फट गई थी. एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट हैपन्स एंड द लाइक सबसे बेकार चीज़ मुझे लगती है जब मेरी किताब फटती है. आई जस्ट हेट इट. तो अब ये फिर फट रही है और मुझे फिर से गुस्सा आ रहा है. सो अब मेरा एक मॉक टेस्ट पेंडिंग है एंड आई हैव टू एडिट सम वीडियोज़. सो आई विल सी यू टुमारो. टिल देन बाय बाय. राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, टेक केयर.